बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नए तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑमलेट। ऑमलेट बनाने के लिए जो हम इसमें यूज़ करेंगे आलू। आलू जो हमने यूज़ करना है उसको हमने इस तरह से क्यूब्स के शेप में जो काटना है। तो थोड़े से पीसेस जो ये देखें मोटे रखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने, लेकिन इतने होने चाहिए, यानी कि ये जितना हम ये देखें एक 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 इंच के बराबर, ठीक है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हो, इतने पीसेस हमने रखने। 2 अदद मैंने आलू लिए थे, उसके जब किनारे वगैरह उठाए तो इतना रह गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं डाला। इसके बाद 4 अदद अंडे ले लिए, नमक लिए आधा चम्मच, काली में पिसी हुई जो मिर्ची थी वो भी हमने लिए आधा चम्मच। इसी के साथ जो है लाल कुटी हुई मिर्ची लिए आधा चम्मच मैंने लिए लाल नॉर्मल मिर्ची जो हम यूज़ करते हैं। हल्दी पाउडर थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा हमने जीरा लिया। 1 अदद मैंने प्याज लिया था। प्याज आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक काटना है, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी इसका टेस्ट जो वो ज़रा ज़रा सा आए, और जितने अगर छोटे होंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ऑमलेट में तो वैसे भी छोटे डलते हैं, लेकिन आपने इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस करके डालने। इसके बाद मैंने ले लिया सब्ज़ धनिया जो वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, कलर भी अच्छा लगता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची हमने ले ली थी। तो फ्रेंड्स, हम जो ऑमलेट बना रहे हैं, अब जो है हमने सबसे पहले आलू इसीलिए कटिंग कर ली थी ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम लेंगे नमक जो है थोड़ा सा नमक इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा नमक हमने ले लिया। अब थोड़ा सा मैं ऑयल जो वो गर्म होने के लिए रखूँगी। इसको जो बिल्कुल हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है, ताकि क्योंकि आपको पता है कि आलू जो एकदम से नहीं गलते, तो इसे हम पहले जितनी देर हम अंडे फेंटेंगे उतनी देर में ये आलू जो थोड़े से नरम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ऑयल लेके मैं इस आलू को फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा जो है मैंने घी ले लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। अगर जैतून का तेल आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए, या मक्खन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑमलेट बना रहे हो तो इसमें कुछ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अब जो है मैंने थोड़ा सा घी ले लिया था, घी बिल्कुल थोड़ा सा लिया, क्योंकि हमने एक दफ़ा दोबारा इसमें जब अंडे फेंट के डालेंगे तो हमें दोबारा चाहिए होगा। तो अब सिर्फ मैंने जो है इसमें आलू को थोड़ा सा फ्राई करना है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही ले लिया। तो अब जो है आलू ले लिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। नमक डालना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि हम जब इसे बन जाएगा तो उसके बाद जो ये आलू में बहुत गंदा जायका आता है, जो फीके होते हैं। तो नमक जो वो लाजमी याद से डालना है इसमें। ऑयल जो वो गर्म हो गया है, अब आप देख सकते हैं। अभी इसको हम दाब के बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगे ताकि ये अंदर तक जो वो अच्छे से पक जाए। तो 2-3 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया था। अब इसे हम ढक के रखते, जितनी देर हम इसे ढक के रखते हैं, हम अंडे जो उसको जो ऑमलेट बनाना था वो हम रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब जो है हमने अलग से एक बाउल ले लिया है। आलू हमने रख दिए ताकि वो जो हल्के से नरम हो जाए। इसी के साथ जो है हमने जो अंडे लिए थे उससे अलग अलग बाउल में, क्योंकि गर्मी के दिन ख़राब हो जाते हैं तो एक की वजह से सारे ख़राब हो जाएंगे। तो देख के जो है हम इसमें अंडे डाल लेते हैं। चारों अंडे हमने ले लिए। इसे जो है हम अच्छे से बीट कर लेते हैं। साथ में थोड़ा सा नमक इसमें जो रह गया था पहले हमने थोड़ा उसमें डाला है, और बाकी जो है हम इसमें डालेंगे, ठीक है। नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से बीट लेते हैं। नमक डाल के जो है अंडों को हमने अच्छे से बीट करना है। आप जब देख सकते हैं इतना हमने करना है, यानी कि कम से कम 5 मिनट इसे हम करते रहें, क्योंकि फिर ये अच्छे से बन जाता है। तो उसके लिए जो हमें इसे थोड़ी सी मेहनत करके इसे अच्छे से बीट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आलू जो मैंने आपको बताया कि हल्की आंच पे हम रखेंगे। आलू आप देख सकते हैं अच्छे से यानी कि नरम होना स्टार्ट हो गए। तो बहुत ज़्यादा भी हमने इसको नहीं गलाना, सिर्फ नॉर्मल इतना देखना है कि नरम हो गए। तो अब जब इसे हम दम पे रखेंगे ये और ज़्यादा गल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हमने गलाना नहीं था। अब ये जो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो हम फ्लेम बंद करके हमने जो बाकी मसाले रहते थे वो हम अंडे के अंदर शामिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज जो हमने लिया था। 1 अदद लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, फिर मीठा हो जाता है। इसी के साथ हल्दी पाउडर और ज़ीरा हमने लिया था वो भी शामिल कर देंगे। लाल मिर्चों का पाउडर जो लिया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे, और इसी के साथ काली पिसी हुई मिर्ची भी। इन सबको हम दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी में हम शामिल कर देते हैं बारीक कटा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची। अब जो हमने बारीक कटे हुए आलू लिए थे और उसको बिल्कुल हल्का सा हमने फ्राई किया है, इसे थोड़ा सा हम फैला देंगे, थोड़ा सा खुला अलग अलग कर देंगे ताकि आमलेट में जो वो अच्छा लगे। तो इसे इस तरह से हम पूरी रोटी की तरह जो गोल कर देंगे। जो हमने अंडों का बैटर लिया था उसमें हमने प्याज, मिर्ची, सब कुछ हमने जो मसाले वगैरह डाले थे उसको जो है हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे।
अब जो है हमने जिस तरह से डाल दिए, बिल्कुल भी चम्मच का हम यूज़ नहीं करेंगे। इसे इसी तरह और हल्की आंच पे, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि फ्लेम तो वैसे भी हम कढ़ाई जो थी वो ऐसे भी गर्म थी, तो ये साइड पे आप देखें कि बिल्कुल हल्का सा ये थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची हम दोबारा से डाल देंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और इसे हम डाम के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इतने ज़बरदस्त से ये गल जाते हैं अंदर, आलू भी, प्याज भी और मसाले भी पक जाते हैं। तो अब जो इसे मैं 10 मिनट के लिए डाम के रख देती हूँ। और इसके किनारों पे जो थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, ऑयल मुझे याद नहीं रहा, ऑयल जो है इसके किनारों पे अब हम डालेंगे, थोड़ा सा सेंटर में डाल देंगे और थोड़ा सा इसके किनारों पे। फ्रेंड्स, हमने इसे डाल के रखा था ताकि जो ये अच्छे से पक जाए और जो मसाले वो भी पक जाए। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो वो, यानी कि अगर हिलना स्टार्ट हो जाता है इसका मतलब है कि ये नीचे से पक चुका है। तो अब जो इसका साइड हम चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतने ज़बरदस्त तरीके से जो है हमने आपके लिए जो है ऑमलेट तैयार किया है। संडे आप घर में भी ज़रूर ट्राई करें। आप इसी चीज़ को जो है केचप के साथ बच्चों को जो है लंच में भी दे सकते हैं। टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी इतनी सिंपल रेसिपी थी। टोटल मेरे ख्याल से 10 मिनट जो हमने दम पे रखना है वो टाइम मांगते हैं, और टाइम तो इसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हम इसे बहुत ज़्यादा पकाएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।